वेलकम बैक टू टीएलएस न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 10 जनवरी 2021 दिन संडे रविवार हो गया और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। दोस्तों आपको पता होगा पहले कोरोना वायरस की महामारी आई और अब बर्ड फ्लू का मसला चल रहा और अब एक और तीसरी बीमारी भी देखी जा रही है, घोड़ों की बीमारी। आखिर वो किन राज्यों में फैल रही है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से, और साथ ही जानेंगे अपन आज के मौसम समाचार भी, कुछ हेल्थ आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें भी हैं और इसके अलावा मोदी सरकार की एक बड़ी घोषणा भी निकल कर आ रही। देश में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, आखिर क्या, एक एक करके आज के सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। फटाफट से बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं मैं आपको पहली खबर में, जहां अपडेट देखिए मौसम समाचार को लेकर खबर है। उत्तर भारत में शीतलहर चलने की संभावना दिखाई दे रही है, दक्षिण भारत में बारिश होगी। जी हां, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आ रही दोस्तों की 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है। और इसके अलावा इस महीने देश के कई हिस्सों में खास करके दक्षिण भारत में अच्छी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर भी चल सकती है। आईएमडी की माने दोस्तों तो आज सुबह से लेकर कल परसों 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में घना कोहरा भी छाया रहेगा, यानी कि अभी भी आपको कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। देखिए जरा फिर बदला मौसम, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से घरों की छतें भी गिर चुकी हैं, कई सारे घरों की। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत मैदानी राज्यों में इससे सर्दी बढ़ेगी क्योंकि जम्मू में पिछले कई घंटों से बर्फबारी चल रही है। देखिए जरा कुछ तस्वीरें भी। संपूर्ण भारत का आज 10 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। और बाकी दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 दिनों में कमी आने की संभावना। तो ये रहा दोस्तों कुछ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम अपडेट। और चलिए साथ ही अगली खबर में बात करते हैं अपन। देखिए जरा सस्ते में सोना खरीदने का आपके पास भी मौका है। नए साल में पहली बार मोदी सरकार ये शानदार मौका लेकर आई है। दरअसल बात करें हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की और इसका अगला चरण 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चालू रहेगा। तब तक आपके पास मौका है, आप भी सस्ते में सोना खरीद सकते हैं। इस बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए सोने की कीमत 5104 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है, यानी कि लगभग मान लीजिए आप 51,000 रुपए तोला के हिसाब से आपको सोना मिल जाएगा। सरकार की ये रेट है और इसमें आपको 999 शुद्धता वाला सोना मिलता है, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल वगैरह के जरिए भी, समझ रहे हो ना। तो इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल पर सोने को ऑनलाइन खरीदने का प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा। 11 से लेकर 15 जनवरी तक की स्कीम चालू रहेगी। ओके, और अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के कोरोना वायरस से संबंधित अपडेट्स पर, तो देखिए जरा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही है बल्कि हमारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पर भी उनकी नजर है। मतलब कि दोस्तों पीएम मोदी का यह कहना है कि भारत में आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले 2 वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल को मंजूरी दी थी और ऐसे में कल ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर कई सारी बातों का जिक्र किए और उनका कहने का इंटेंशन ये है दोस्तों की दुनिया भारत की वैक्सीन को तो देख ही रही है कि आखिर भारत में वैक्सीन कितना कारगर हो पाती है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के कई सारे देशों की नजर इस बात पर भी है दोस्तों कि आखिर भारत जो है ना, मतलब 130-40 करोड़ जनसंख्या वाला देश जो है ना, ये आखिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस तरह से सेटअप करेगा, किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रन होगी, समझ रहे हो ना। इस पर वाकई में बहुत एक मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर इतने करोड़ों लोगों की आबादी में वैक्सीन की प्रोसेस कैसे रहेगी, तो इस पर भी लोगों की नजर है, वाकई में अच्छी बात है। और इसके अलावा सबसे अच्छी गुड न्यूज है, पता है क्या, पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कोरोना की वैक्सीनेशन की तारीख भी तय हो चुकी है। मोदी ने शुरुआत के लिए यानी कि वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत के लिए एक खास दिन को चुना और वो खास दिन पता है क्या, जी हाँ 16 जनवरी 2021 से आपको टीका मुबारक होगा, बधाई हो। अगले शनिवार से ही देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और पहली ही तरजीह में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर जिस तारीख का देश को इंतजार था उसका ऐलान हो चुका। देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी यानी कि अगले शनिवार से शुरू होने जा रहा। आपको बता दूं सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें एक तो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और इसके अलावा सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है ना, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज वगैरह हो गए, और उसके बाद जैसे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, सफाई कर्मी हो गए और दूसरे कर्मचारी जो हैं उनको लगाई जाएगी। फिर 50 साल से बड़ों को लगाई जाएगी और फिर 50 साल से छोटे जो ज्यादा जरूरी है जिनका वैक्सीन लगवाना उनको लगाई जाएगी, समझ रहे हो ना। वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे, इन्हें 28 दिन के अंतर से दिया जाएगा। सभी को 2 डोज लगाने होंगे तभी वैक्सीन शेड्यूल पूरा
पूरा होगा। दूसरा डोज देने के 2 हफ्ते बाद शरीर में कोरोना से बचाने वाली एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी यानी कि शरीर में मौजूद वह प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स के हमले को हमारे शरीर में बेअसर कर देता है। तो ये देश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और पीआईबी की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया। 16 तारीख से फाइनली हमारे देश में कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी ही गुड न्यूज है और गौरव की बात भी है दोस्तों की आखिर अब इस महामारी से हमें हो सकता है कि छुटकारा मिले बहुत जल्द। और हम सभी भगवान से यही मंगल कामना भी करते हैं कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत सफल रहे हमारे भारत में, है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो देखिए, महाराष्ट्र जो राज्य है ना हमारे भारत का, महाराष्ट्र राज्य में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है और दुनिया का ये पहला राज्य जहां इतने लोगों की जान गई। मतलब कि दुनिया के सभी देशों के जितने भी राज्य है ना उनमें से ये पहला स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। वैसे सबसे ज्यादा जान जाने के आंकड़ों में देश जो है वो अमेरिका है नंबर 1 पर, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट में देखा जाए तो हमारे भारत का महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है ना। और इसके अलावा खबर देखिए, शिक्षा विभाग भी सतर्क हो चुका है। सभी हाई स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल यानी कि छात्रावास वगैरह जितनी भी है उनमें कोरोना की रैंडम जांच कराई जाएगी और अगर कोई एक भी संक्रमित मिलेगा ना तो फिर पूरा स्कूल बंद होगा। समझ रहे हो ना। ये एक शिक्षा विभाग की हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है क्योंकि कई जगहों पर 4 तारीख से और जनवरी की शुरुआत से स्कूल कॉलेज खुल गए थे, राइट। लेकिन उसके बाद बच्चे और टीचर्स वगैरह के कोरोना संक्रमित होने की खबरें भी काफी आ रही है और उसके बाद शिक्षा विभाग सतर्क हो गया। अब हाई स्कूल सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट और छात्रावास, हॉस्टल्स वगैरह हो गए, उनमें विद्यार्थियों और टीचर्स की, स्टूडेंट्स की मतलब रैंडम कोरोना जांच कराई जाएगी। कभी भी कहीं पर भी शिक्षा विभाग की टीम आ सकती है और कोरोना की जांच कर सकती है। तो अगर कोई एक भी संक्रमित पाया जाता है तो फिर पूरा स्कूल वापस ब्लॉक किया जाएगा। समझ रहे हो ना। ये भी एक नई पहल शुरू की जा रही है कोरोना के खिलाफ। और इसके अलावा और एक खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी वेरिएंट की चेतावनी है ये कि 50% ज्यादा संक्रामक है ये स्ट्रेन। जिस तरह से दोस्तों ब्रिटेन से कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया वो भी ज्यादा संक्रामक और फैलाव करने वाला बताया था वैज्ञानिकों ने। उसी तरह से अमेरिका में भी एक कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा, वो भी जनरली कोरोना के जो वायरस है उनसे 50% ज्यादा इन्फेक्टिव है, संक्रामक है। समझ रहे हो ना। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा की अगर बात करें ना तो देखिए जरा, कल रात के 1:30 बजे तक के 1-1:15 बजे तक के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 18,800 के लगभग नए मामले देखे गए, ठीक है ना। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमित संख्या का आंकड़ा चल रहा है 1,04,51,346, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 2,20,000 से भी ज्यादा और जबकि 1,75,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,51,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों बर्ड फ्लू की बीमारी को लेकर खबरें। देखिए जरा, बर्ड फ्लू की खबरों से चिकन के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 105 रुपए किलो बिकने वाला चिकन महज 40 रुपए किलो बिक रहा। मतलब कि जैसे जैसे जांच में ये सामने आ रहा दोस्तों की बर्ड फ्लू मुर्गियों में भी फैल चुका, वैसे वैसे लोगों के द्वारा चिकन की डिमांड कम होती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी चिकन मंडी कही जाने वाली गाजीपुर मंडी में भी अब सन्नाटा परसने लगा। होटल, ढाबों और बाजारों में ग्राहक खौफ के चलते चिकन नहीं खा रहे हैं। बाकी तो चिकन लेग पीस, चिकन फलाना पीस बहुत सारे खाते थे, मतलब तो शौक से खाते थे लोग बाग। लेकिन आजकल क्या है कि एक डर सा बढ़ गया लोगों में, है ना, इसलिए चिकन नहीं खा रहे और एक पूरे मतलब इंडस्ट्री पर इसका प्रभाव देखने को मिला। नॉनवेज वगैरह भी काफी कम हो चुके हैं और अंडे वगैरह भी काफी कम हो चुके हैं सेल में और इसलिए चिकन और अंडे काफी सस्ते भी हो रहे हैं, डिमांड ही नहीं है। और देखिए खबर दोस्तों और एक अपडेट, बर्ड फ्लू को लेकर आफत में है पक्षी। 10 राज्यों में पहुंच चुका बर्ड फ्लू। वायरस के प्रसार की आशंका बढ़ती जा रही है, सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ, पहले दोस्तों बर्ड फ्लू 6-7 राज्यों तक था, राइट, और उसके बाद कल ही राजधानी दिल्ली तक भी आया और अब 10 राज्यों तक बर्ड फ्लू के जाने की पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ, बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, ये बर्ड फ्लू का मामला जो है दूसरे राज्यों तक बढ़ता ही जा रहा। इस मामले में आपको पता होगा दरअसल बर्ड फ्लू होता क्या, जिसमें कौवे, बतख, मुर्गियों वगैरह इनकी अस्वाभाविक मौत हो जाती है और कई जगहों पर कौवे के मरे हुए झुंड भी पाए जाते हैं कई राज्यों में, राइट। इसके लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या वगैरह वगैरह के ऊपर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाला भी है, तो आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। और बाकी 10 कौन से राज्य जहां बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है तो उनका नाम देख लीजिए जरा आप। एक तो केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। बाकी पहले ये 7-8 राज्यों तक ही था लेकिन अब 10 तक पहुंच चुका। देखिए जरा ना, भारत में कुल 1200 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर
खबर है अभी। और बाकी कई जगहों पर सरकार ये प्लान भी बना रही कि पोल्ट्री फार्म वगैरह में जहाँ फैलने की आशंका ज्यादा है वहाँ पर मुर्गियों वगैरह को जानबूझकर भी मारा जाएगा। अच्छा, और एक खबर देखिए जरा आप, राजधानी दिल्ली में जिंदा पक्षियों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। 10 दिन तक गाजीपुर कुक्कुट बाजार वगैरह भी बंद रहेगा बर्ड फ्लू के चलते। मतलब कितना बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दिल्ली में जैसे ही मृत कौवे वगैरह पाए गए ना, सैकड़ों मरे हुए कौवे पाए गए, उसके बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। एक तो जिंदा पक्षियों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और 10 दिन तक दिल्ली का गाजीपुर कुक्कुट बाजार वगैरह भी बंद रहेगा, है ना। इसके अलावा राजधानी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 23890318। इस पर हेल्पलाइन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं मरे हुए कौवे वगैरह का झुंड पाया जाता है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। और एक खबर देखिए जरा, अब हरियाणा में बर्ड फ्लू के बाद अब घोड़ों में बीमारी की आशंका देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जी हाँ, हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में भी एक नई बीमारी देखी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया। इस आशंका से पशु विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। घोड़ों के साथ साथ लोगों की भी सैंपलिंग ली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है। पशु विभाग की तरफ से असिस्टेंट डॉक्टर ने भी किसी गंभीर बीमारी के न होने की बात कही है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर घोड़ों में आई ये बीमारी कितनी गंभीर है। मतलब कि फिर से कोई नई महामारी की आफत ना आ जाए, इसी को लेकर जो हमारा विभाग डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ अलर्ट रहते हैं। अच्छी बात है, अलर्ट रहना भी चाहिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात पता है क्या? एक खबर देखिए जरा, अमेजिंग खबर है कि बीमार होने पर चींटियां भी हो जाती हैं आइसोलेट। एक शोध में वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक अनोखा खुलासा हुआ। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि कोरोना के काल के दौरान हम सभी को कहा जाता है कि प्लीज मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अगर आप कोरोना के संक्रमित हो जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, अगर आपको लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो प्लीज आप आइसोलेशन में रहें। पृथकवास जो कहते हैं ना, मतलब आप दूसरों से अलग रहें, समझ रहे हो ना। तो चींटियों में भी ये गुण पाया जाता है। अगर कोई चींटी बीमार हो जाती है ना तो वो अपने झुंड से दूर रहने लगती है। जी हाँ, जनरली आपको पता होगा चींटियां जो है वो झुंड में ही रहती हैं, लाइन बनाकर चलती हैं या कहीं पर भी रहती हैं आसपास, तो मतलब एक साथ मिलकर के काम करती हैं। तो वाकई में मतलब चींटियों से हमें 2 संदेश मिलते हैं। संगठन में भी रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई बीमारी वगैरह आ जाती है ना तो अलग रहना चाहिए, ताकि क्या कि हमारे दूसरे लोगों को, साथ वालों को वो बीमारी ना पहुंचे, राइट। मतलब कि चींटियों का भी आईक्यू लेवल देखिए जरा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये कंसेप्ट जो है ना, खुद को सबसे ज्यादा आईक्यू मानने वाला इंसानों में ही नहीं बल्कि मामूली समझी जाने वाली चींटियों में भी मिलता है। और दैट्स वाकई में मतलब एक अमेजिंग बात है, राइट। मैंने आपको ये फैक्ट बताया चींटियों को लेकर। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, एक थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। और चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ खबर देखिए जरा, किसान आंदोलन को लेकर। आपको पता होगा सरकार और किसानों के बीच कल भी मतलब परसों बातचीत हुई थी और उसके बाद 15 तारीख तय की गई है। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन पर सरकार ने एमएसपी रेट पर 571 टन धान वगैरह भी खरीदा है। इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं 11 तारीख को दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर जो किसानों और सरकार के बीच मसला चल रहा ना, उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो देखते हैं उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। एक तो हिमाचल प्रदेश में कल ही भूकंप के तगड़े झटके देखे गए। लोग बाग घरों से बाहर आ गए थे। 4.2 तीव्रता भूकंप की मापी गई। कांगड़ा में इसका केंद्र रहा था। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार को भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार दोस्तों रात करीब 8:30 बजे के लगभग ये भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता 4.2 रही थी, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2-3 नए नियम लागू किए गए। एक तो देखिए, अब घर में तय सीमा से ज्यादा शराब रखोगे तो फिर आपको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। मान लीजिए आप एक शराब पीने वाले आदमी हो, ठीक है ना, और आप घर पर शराब का स्टॉक रखते हो थोड़ा बहुत कि यार कभी इमरजेंसी में पीने में काम आ जाए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज वगैरह में आप 2-3 बियर की बोतल रख दी, 1-2 विस्की रख दी, 1-2 वोडका रख दी, मतलब कुछ भी, ठीक है ना। आपकी जितनी जरूरत है उतनी रखोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर घर पर आप शराब स्टोर करते हो ना तो फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये नियम बना दिया, समझ रहे हो ना। तो अब शराब, बियर वगैरह का इनका स्टोर आप जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यूपी में एक और नियम योगी सरकार लागू करने जा रही है, जिसके तहत मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक। जी हाँ, देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में अब रेंट एग्रीमेंट के बिना किराए का मकान नहीं मिलेगा एक तो, और एक सालाना 5 से 7% ही आपका भाड़ा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि डबल कर दिया, 10% बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यूपी में ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में किराए के मकानों को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई है, यानी कि नया किराया कानून कह सकते हैं आप, वो अब यूपी में लागू होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 बनाया, जिसे योगी कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। अध्यादेश की 2 सबसे बड़ी बातें, एक तो यूपी में अब बिना रेंट एग्रीमेंट के, यानी कि किराए के अनुबंध के बिना कहीं पर भी आपको किराए का मकान नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मकान किराए का अगर आप लिए हो तो साल में 5 से 7% तक ही उसका भाड़ा बढ़ सकता है, ज्यादा इससे मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेगा। मकान मालिक की मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो हालांकि
ये जो किराया कानून है इन पर लागू नहीं होगा, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के उपक्रम में ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है, यूपी वालों के लिए। अब यूपी के रेंट एग्रीमेंट की भी कुछ खास बातें क्या है वगैरह वगैरह जानकारी आप देख लीजिए, और बाकी आपको तो मैं किराएदार और मकान मालिक का एक सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। ठीक है ना, और बाकी फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपके हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी दो बड़ी खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रोटीन का फंडा समझिए जरा, नॉनवेज से भी बेहतर है सब्जियों से मिलने वाला प्रोटीन, ये आपकी मौत के खतरे को 24% तक घटा देता है। जी हाँ, वैसे जनरली लोगों की साइकोलॉजी होती है और कहा भी जाता है कि दोस्तों नॉनवेज में प्रोटीन ज्यादा होता है और इसीलिए मांसाहार वगैरह जो खाते हैं ना उनको प्रोटीन भरपूर मिलता है, ऐसा माना जाता है, राइट। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों की जो रिसर्च हुई उसमें यह पता चला दोस्तों कि अगर आप प्लांट प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हो ना तो आपका मौत का खतरा घट जाता है, और वो भी 24% तक कम हो जाता है मरने का खतरा। समझ रहे हो ना, प्लांट प्रोटीन यानी कि फल सब्जियों से, पौधों से, पेड़ पौधों से जो नेचुरल प्रकृति से प्राप्त होने वाला प्रोटीन है ना, तो उसी को आप ज्यादा खाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, और बाकी हेल्थ से जुड़ा और एक अपडेट देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं सेल्फ टेस्ट कि आपका दिल जो है ना, दिल हार्ट वो स्वस्थ है या नहीं, तो 1 मिनट में अगर आप 60 सीढ़ियां चढ़ पाते हो ना तब तो समझ लीजिए आपका दिल दुरुस्त है, और अगर आप 1 मिनट में 60 सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हो तो फिर आपका दिल जो है कमजोर है, आपको हार्ट की एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। वैसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का यह मानना है कि एक तो 20 साल तक की उम्र तक रनिंग और साइकिलिंग से आपके हेल्थ की, हार्ट की जो नींव है ना वो मजबूत रहती है। 20 साल तक अपने बच्चों को खूब मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएं आप, टीन एज तक जो रहता है ना बच्चे तब तक माता पिता प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स भाई लोग अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों को क्रिएटिव रखें, मतलब कि भागा दौड़ी कराएं, उनसे हेल्थ फिट एक्सरसाइज रखने के लिए उनको फुल मतलब मूवमेंट करवाएं, मतलब कि उनसे आप एक्टिविटीज करवाते रहें। और बाकी 21 से 40 साल तक की उम्र में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, इसको रूटीन में शामिल करें। और इसके अलावा दोस्तों उम्र बढ़ने पर भी आप थोड़ी बहुत साइकिलिंग वगैरह करते रहे ना तो आपका जोड़ों में दर्द वगैरह और ये शिकायत नहीं आती है। ठीक है, हेल्थ भी मजबूत रहती है, आपके हार्ट भी मजबूत रहता है। तो ये दोस्तों हेल्थ से जुड़े कुछ अपडेट्स है, मैंने सोचा आपको बता ही दूं, क्यों ना आपकी जिंदगी में काम आए कहीं ना कहीं। और बाकी अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। आपको पता होगा कल ही हमारे देश में एक दुख भरी घटना देखने को मिली। महाराष्ट्र के अंदर भंडारा जिला के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई और उसके चलते 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, राइट। 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं जिनको बचाया गया, क्योंकि टोटल 17 बच्चे जो है उस वार्ड में भर्ती थे जहां पर आग लगी, उसमें से 10 की जान चली गई है। बहुत दुख की बात है। और उसके बाद नवजातों की मौत पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। फडणवीस बोले कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े बड़े राजनेताओं ने मृतक परिवारों के प्रति संवेदना जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया इस घटना पर। और वाकई में मतलब दिल रुला देने वाली बात है दोस्तों की नवजातों की जान चली गई यार। मतलब कितना मतलब दुनिया में अभी उन्होंने कदम रखा ही था कि उनको हमने ये खूबसूरत दुनिया देखने भी ना दिया। कितना बड़ा जुल्म हुआ, और वो भी आग से यार, उनकी जान गई। हम थोड़ा सा उंगली पर कहीं जल जाते हैं तो कितना दर्द होता है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, मार्च 2021 से इन बैंकों के IFSC कोड बदल जाएंगे। 3 लाख खाताधारकों पर इसका असर पड़ेगा। जहां आपको पता होगा दोस्तों की हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक का विलय हुआ था, राइट। और ऐसे में 1 मार्च से विजया बैंक और देना बैंक की शाखाओं के IFSC कोड बदल जाएंगे। इन दोनों बैंकों का जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ, यही कारण है कि इन बैंकों के IFSC कोड बदलेंगे। हालांकि सभी ब्रांचेज के नहीं बदलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज के बदल जाएंगे। अब ऐसे में ग्राहकों को तो बैंकों ने SMS के जरिए अलर्ट कर दिया, और अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो उम्मीद आपको SMS मिल गया होगा। नहीं मिला तो मैंने आपको खबर भी बता दी है, ठीक है ना। अब दोस्तों IFSC कोड बदल कर क्या रहेंगे, तो इसकी जानकारी या तो आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगी, या तो फिर जिस किसी भी ब्रांच में आपका खाता है आप अपने नजदीकी उस ब्रांच में जाकर के नए IFSC कोड को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। मार्च के बाद, हालांकि फरवरी एंड तक तो चालू रहेंगे जो भी कोड है। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल पेज हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 12 साल में कारोबारी से राष्ट्रपति तक बनने के सफर के दौरान उन्होंने 57,000 से भी ज्यादा ट्वीट किए थे। तकरीबन 7 करोड़ के लगभग इनके फॉलोवर्स भी थे ट्विटर पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, ट्विटर ने बैन करने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 24 घंटे तक ब्लॉक कर दिया उनको, और फेसबुक ने 2 सप्ताह तक के लिए ब्लॉक कर दिया। वजह ये रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ वीडियोस पोस्ट किए थे, जिसमें वो पब्लिक को बता रहे हैं कि हम चुनाव में नहीं जीत पाए वगैरह वगैरह, कुछ धोखाधड़ी हुई हमारे साथ, चुनाव ढंग से नहीं हुई है वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे वीडियो के चक्कर में क्या कि जनता पब्लिक भड़क सकती है और चुनाव के माहौल के दौरान जो मतलब, इसलिए ट्विटर ने तो उनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया, और इंस्टा फेसबुक ने भी उनको चेतावनी दी है। मतलब कि दोस्तों इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी देखिए जरा कार्रवाई सब पर होती है ना। और अगली खबर देखिए, अच्छी खबर है, बेरोजगारी को लेकर भारत से अपडेट है। ये पंचायत समिति स्तर पर होगी भर्तियां, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 14 से लेकर 22 जनवरी तक इसके लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। जहां खबर है राजस्थान राज्य की, यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। अजमेर जिले
में सुरक्षा जवान एवं सुपरवाइजर पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए 14 से लेकर 22 जनवरी तक पंचायत समिति स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज की केंद्रीय प्रशिक्षण अकेडमी उदयपुर के भर्ती के अधिकारी ब्रिज मोहन बेसरा ने इस बात की जानकारी दी है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दुगुना कर दिया मनरेगा का बजट। गाँव में अब हर हाथ को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाँव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक नई और बड़ी पहल शुरू की है। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना जाना उसके सालाना बजट को करीब दुगुना कर दिया। सीएम योगी ने मनरेगा के बजट को 8500 करोड़ सालाना बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दिए और इस बढ़ते हुए बजट के नाते गांव-गांव में मनरेगा के तहत हर हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अच्छी बात है, मतलब मनरेगा के कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी इससे, राइट? तो गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट की वाकई में बहुत अच्छी पहल है ये। और इसके अलावा आपके आधार कार्ड को लेकर अपडेट है दोस्तों, भूल कर भी आप अपने आधार कार्ड को कहीं पर भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। उदय ने हाल में ट्वीट करके लोगों को चेतावनी दी है दोस्तों की आपका जो आधार है ना, आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपकी इसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स भी हैं और आपके सारे रिकॉर्ड्स, आपका एड्रेस, नाम, पता, पिता का नाम, पति का नाम वगैरह वगैरह जो कोई भी इंफॉर्मेशन सब कुछ आपकी इसमें अवेलेबल है। सो प्लीज नेवर शेयर योर आधार कार्ड डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, एनी सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर वगैरह कहीं पर भी शेयर ना करें, ठीक है ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल से जरूर लिंक रखें ताकि ओटीपी वगैरह जो कोई भी आता ना आपके मोबाइल पर आता रहे। इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के भी आधार कार्ड से मोबाइल को लिंक करा सकते हैं और बाकी मोबाइल से लिंक होने के बाद आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग वगैरह ये अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये फैसिलिटी सुविधा आपको मिल जाती है। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ, पता आपको कौन से लैंग्वेज में बोल रहा हूँ? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है, राइट? ऐसे में दोस्तों हम सभी भारतीय के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में जो है ना मोस्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज भी बोली जाती है, मतलब कि ज्यादातर राज्य जो भारत में ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज 10 जनवरी 2021 हो गया अब तो। आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, समझ रहे हो ना? विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाएगा। सबसे पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी सन 1975 में मनाया गया था और हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए, दूर दूर दुनिया के दूसरे देशों में हिंदी को पहचान दिलाने के लिए आज के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम। अच्छी बात है, हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। और चलिए अब मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट बता देता हूँ फटाफट से, शिक्षा से संबंधित खबरें, है ना? देखिए AILET 2021 एग्जाम को लेकर खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों में बदलाव किया। 2 मई की बजाय अब 20 जून को परीक्षा होगी। तो आप एलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सफाई दी है कि 4200 पदों पर जो भर्ती परीक्षा है ना उसको स्थगित नहीं किया गया, मतलब कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। ऐसी खबरें कहीं पर देखने को मिली होगी। उसके बाद इन्होंने ये सूचना दी है कि ये परीक्षा होगी और तय समय पर ही होगी। तो और आप अपडेट जो है ज्यादातर जानकारी वो peb.mponline.gov.in पोर्टल पर चेक करते रहिएगा, ओके? और वहीं एक अमेजिंग खबर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से है हालांकि ये खबर, लेकिन अब बच्चे भी अंडर कवर एजेंट बन पाएंगे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, ब्रिटेन की सरकार ने, समझ रहे हो ना? मान लीजिए कोई बच्चा अगर छोटे बच्चे से किसी दूसरे बच्चे से दोस्ती करता है, जनरली टीनेजर्स में बच्चों में दोस्ती होती है, राइट? और बच्चे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी की हर एक बातें, हर एक पल का मोमेंट बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती के नाते शेयर करते ही है। और फिर सोचिए कि आपकी जो जानकारी लेने वाला बच्चा है ना वो कहीं अंडर कवर एजेंट निकला, जासूस निकला तो जी हाँ, ब्रिटेन में अब ऐसा ही कारनामा कुछ शुरू किया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन की सरकार जो है ना जल्द ही बच्चों को जासूसी के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जासूसी के कानून में भी बड़ा बदलाव किया। अब यहाँ पर बच्चों को सीक्रेट एजेंट भी बनाया जा सकता है, यानी कि बच्चों से भी जासूसी कराई जा सकती है ना? मतलब कितना अमेजिंग बात, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कई बार करंट अफेयर्स के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसी चीजें पूछ ली जाती है कि कहाँ पर, मतलब कौन से देश में बच्चों के द्वारा जासूसी करवाना अलाउ है, तो ब्रिटेन में अब ये अलाउ हो गया है, ठीक है ना? बातों का ध्यान रखिएगा आप। इसी के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में सबसे पहला तिरंगा झंडा कब लहराया गया। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।